हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अपना नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन बस वही होता है ना कि सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता है। जब आप किसी बात को सोचते हो ना तो उसको पूरा करने में 15 दिन 10 दिन कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, इससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो चलिए, इवनिंग का टाइम है, शाम की पूजा हो चुकी है और अभी देखिए करीब 8 बज गए हैं। तो आ गई हूँ मंदिर में और अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले मैं शयन कराऊंगी, मतलब सुलाऊंगी। तो यहाँ पर कान्हा जी की जो पोशाक है ना वो बदल दूंगी, जैसे हम लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं दिन के और नाइट के, नाइट वियर। तो इसी तरह से कान्हा जी के भी कपड़े चेंज कर दूंगी, क्योंकि जो पोशाक वगैरह होती है ना उसमें गोट वगैरह किरण वगैरह लगी होती है और थोड़ी सी हैवी भी होती हैं, चुभती सी हैं। तो दिन भर तो ठीक है, पर रात में ये प्रॉब्लम करेंगी उन्हें सोने में, उनको मतलब उनको नींद नहीं आएगी, उलझन होगी। तो इसीलिए उनकी ड्रेस चेंज करके, और नाइट ड्रेस क्या इस समय मैं ऊनी वस्त्र उनको अंदर भी पहना के रखती हूँ ना, तो वही बस उनको पहना के सुला दूंगी। और उसके बाद में ब्लैंकेट उड़ा के और एक ब्लैंकेट ऊपर से सभी देवी देवताओं को उड़ा दूंगी। और उसके बाद में जो पट बंद करूंगी वो भी एक ब्लैंकेट से ही पट बंद करूंगी, ताकि हवा मंदिर के अंदर ना जा सके और हमारे भगवान जी आराम से शयन कर सके, सो सकें। बस मंदिर के पट बंद कर दिए हैं और उसके बाद में आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों के साथ में अपना नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी। एंड बहुत टाइम के बाद में आप लोगों के साथ में कोई क्लीनिंग रूटीन लेके आई हूँ किचन का। तो यहाँ पर देखिए खाना वगैरह तो मैंने सब बना लिया था। एक्चुअली क्या है ना, मेरी सास आई हुई है तो उनके लिए खाना बनाया हुआ था, क्योंकि वो थोड़ा टाइम से खाती हैं, मतलब जल्दी खाती हैं। तो 7 साढ़े 7 बजे तक उनका डिनर हो जाता है। तो अब जब तक वो है 2 3 दिन, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे सारा कुछ, क्योंकि भाई देखिए सबका अपना अपना शेड्यूल होता है खाने पीने का, और हम लोगों का, मेरा भी थोड़ा जल्दी का ही है, यही टाइम मेरा भी है। पर बेटे का और इनका टाइम बहुत ही लेट हो जाता है, कभी कभी 9:30 भी बज जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना मूंग की दाल बनाई हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि सास जो मेरी हैं, मम्मी, वो आई हुई थी शादी वगैरह से, तो काफ़ी दिनों से पूड़ी पकवान वगैरह चल रहा था। तो उनको रोटी खानी थी, सादा खाना खाना था। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूं। और बहुत, वैसे मैं इवनिंग में कभी भी दाल वगैरह नहीं बनाती हूं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो, अब गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और फिर मूंग की दाल बनाई। येलो दाल तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ नाइट में मैं, क्योंकि हम लोगों को सूट नहीं करती। हम लोग नाइट में कभी दाल नहीं खाते ना, तो हम लोगों की आदत भी नहीं है, तो वो नुकसान कर जाती है, एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम कर जाती है। तो इसीलिए बनाई हुई थी मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल थोड़ा सा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मूंग की दाल बना ली थी और बनाए हुए थे मैंने गोभी आलू, साथ में मैंने रोटी और राइस भी बनाया हुआ था। तो प्रॉपर मैंने आप लोगों के साथ में कोई भी रेसिपी नहीं शेयर की हुई है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास में। अगर मैं रेसिपी शूट करती और उसके बाद किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करती तो एक ही काम कर सकती थी। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो रेसिपी हमेशा शेयर करती रहती हूँ, आज रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मदर इन लोग को खाना दे दिया है। उसके बाद में आकर्षित और ये भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो इन लोगों को भी फटाफट से गरम गरम रोटियां सेक के दे दूंगी। और राइस भी मैंने बनने रख दिया है, क्योंकि राइस तो तुरंत गरम गरम ही अच्छा लगता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, और ठंड के टाइम पे तो नुकसान भी कर जाता है। तो गरम गरम राइस ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही बनाना है, क्योंकि इनको ही खाना है, आकर्षित भी नहीं खाएगा और मदर इन लॉ भी नहीं खाएंगी। और उसके बाद में अभी ना आज 2 दिन से क्या हो रहा है कि घर में गेस्ट वगैरह आना जाना लगा हुआ है, तो मेरे पास काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था और मैं इतनी बुरी तरह से पजल्ड भी हो गई थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मेरे ज़रा सा भी काम ज़्यादा हो जाता है या मैं ज़रा से भी टायर्ड हो जाती हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा पेन होने लगता है कि मैं क्या बताऊँ। और थकी बहुत थी, बट क्या करूँ। और थोड़ा सा ना फीवर सा भी फील हो रहा है, एक नहीं, जब ये जो वेदर इस समय आया हुआ है तो इस वेदर में बॉडी बहुत पेन करने लगती है और हरारत सी लगती है, तो वही मुझे भी लग रहा था। फिर मैंने मेडिसिन भी लिया हुआ था, क्योंकि
मुझे लग रहा था मैं काम नहीं कर पाऊँगी, और काम तो करने ही करने हैं। आप लोग जानते हैं हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। किसी भी सिचुएशन में आप हो, वो बात अलग है कि जब आप बिल्कुल ही बिस्तर पे लग जाओ तो मजबूरी है कि कुछ नहीं कर सकते हो। तो बस यही सब है। और दवा खाने के बाद में आ गई थी काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी ना, रोटियाँ सेक के रख दूँगी, क्योंकि ये लोग करीब 5 मिनट बाद खा लेंगे, तब तक रोटियाँ गर्म रहेंगी। क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं एकदम से इन लोगों का वेट करके और खड़ी रहूँ इतनी देर। तो मैंने सोचा चलो दाल भी गर्म है, सब्ज़ी भी गर्म है, राइस भी गर्म है और रोटियाँ भी गर्म ही रहेंगी, तो चलो इनको सेक के रख देती हूँ। वैसे बहुत ही रेयर होता है जो मैं रोटी वगैरह सेक के रखूँ, मैं गरम गरम ही खिलाती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो, क्योंकि थोड़ा सा ही खाना बनना है। और फिर थोड़ा ही बनना हो या ज़्यादा बनना हो, देखो खाना तो बनाना ही होता है, आप बना के रखोगे तो भी आपको बनाना ही होता है। तो इससे अच्छा है कि जब कोई खाने बैठे तो ही गरम गरम सेक के खिला दो, तो काम भी हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए खाना सारा बना लिया है मैंने। अभी इन लोगों के लिए प्लेट वगैरह लगानी है। तब तक मैं क्या करूँगी, कुछ बर्तन मुझे वॉश करने रहते हैं, जैसे अब ये चकला बेलन वगैरह तवा वगैरह ये सारी चीज़ें तो वॉश करनी होती हैं। नाइफ़ वगैरह हो गए, और कुछ एक आध बर्तन भी रह जाते हैं। एक आध तो नहीं, खैर काफ़ी सारे रह जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जो मेरी हाउस हेल्पर है 24 आवर्स में सिर्फ एक टाइम आती हैं, मतलब एक ही टाइम आती हैं वो। तो अब ये लगता है कि अब मैं अगर उनके नेक्स्ट डे आने का इंतज़ार करूँगी और बर्तन स्टॉक में लगा के रख दूँगी सारे, तो काम कैसे करूँगी। अब इतना भी मैं ऊपर बर्तन निकाले हूँ, अब इससे ज़्यादा तो नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना ही सामान रखने की प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा सामान निकला हुआ है। तो अब इनको ही सेटलमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो और निकाल के रखने में फिर भरा भरा सा फिर और ज़्यादा देख के ख़राब लगेगा। और फिर ना आप जितनी भी चीज़ें निकाल लीजिए उतनी ही केयर ज़्यादा करनी होती है, उतना ही आपका काम भी बढ़ जाता है। तो जो बर्तन मुझे रखने हैं उठाकर, उसको बकेट में मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं एक टब में बर्तन रख देती थी, और अभी मैं क्या करती हूँ कि एक इसमें बकेट मैंने रखी हुई है, क्योंकि किचन में स्पेस भी लिमिटेड है। तो बकेट के अंदर ईजिली बड़ी सी बकेट है, तो सारे बर्तन मैं उसी में रख देती हूँ। जो भी बर्तन वॉश करने वाले होते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो उनको मैं साफ़ करके और उसी बकेट में रख देती हूँ। और बाकी के बर्तन मैं थोड़े धो लेती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे के लिए ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए चाहिए होते हैं। और लंच के टाइम पे ही जो मेरी हाउस हेल्पर हैं वो आती हैं। तो ऐसे क्या रहता है ना कि एक दूसरे को सपोर्ट हो जाता है, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट हो जाता है और उनको भी थोड़ा सपोर्ट हो जाता है कि एकदम से उनके ऊपर भी काम का बर्डन नहीं पड़ता है। एक दूसरे की हेल्प करने से ही सब कुछ ठीक रहता है। और आप लोग सोचेंगे कि जब आप इतने बर्तन धो लेती हैं तो आप सारे भी बर्तन धो लिया कीजिए। तो मेरी वही प्रॉब्लम है कि मुझे बैक में इतना पेन होता है कि मैं रेगुलर अगर ये सारे काम करती रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दूसरा, मेरे घर में आना जाना बहुत रहता है, तो इस वजह से ना इतना ज़्यादा कभी कभी बर्तन हो जाता है कि मैं बहुत बुरी तरह से टायर्ड हो जाती हूँ। दर्द होता है, दर्द को बर्दाश्त करके फिर काम करती हूँ, क्योंकि भाई किचन समेटनी है, गंदी किचन तो नहीं छोड़ सकते हैं, ढेरों बर्तन भी नहीं छोड़ सकते हैं। ढेर लगा हुआ बर्तन छोड़ दीजिए, फिर कीड़े मकोड़े आते हैं। सबसे बड़ी बात कि बर्तन फिर रात वाले छोड़े नहीं जाते हैं, दिन भर की बात अलग होती है। तो रात को पानी से साफ़ करने के बाद में धुल के साइड में सारे बर्तन करके एक बकेट में मैं नीचे सिंक के नीचे ही बकेट लगाकर रख देती हूँ। अच्छा खासा स्पेस है सिंक के नीचे। और इधर जब तक सब्ज़ी वगैरह इनके लिए गर्म हो रही है, तब तक मैं कपड़े जो वॉश किए हुए थे तो वो कपड़े मैंने फोल्ड करके उनको भी जगह पे लगा दूँगी। और मोस्टली घर मेरा प्रॉपर सेट हो गया है, बस थोड़ा बहुत रह गया है, बहुत थोड़ा सा रह गया है लगाने को, और वो भी जल्दी लगा लूँगी। एक्चुअली थोड़ा सा इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था और 2-3 काम होने थे। टीवी वगैरह हैंग होनी थी, बर्तन वाली रैक हैंग होनी थी, तो ये 2-3 काम होने को हैं। जब ये 2-3 काम हो जाएंगे ना, तो बस उतना ही काम बचा है मेरे घर को सेट करने के लिए। बाकी पूरा घर मेरा प्रॉपर सेट हो चुका है। और इनकी और बेटे की प्लेट लगा दूँगी, और कैसरोल में मैंने रख दी है चपाती, तो ये लोग अपनी ले लेंगे। और बचा हुआ खाना ट्रांसफ़र कर दूँगी, फटाफट से किचन भी समेट लूँगी, क्योंकि लगे हाथ काम कर लीजिए ना तो काम हो जाता है। और ज़रा सा आप अगर टाल मटोल कर लीजिए ना, फिर काम करने के लिए मन नहीं करता है। ये लगता है कि अब रहने दो, अब रहने दो। तो गंदा तो घर नहीं छोड़ सकती हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से मैं क्या करती हूँ, ये जो गैस में जो वो लगे रहते हैं ना, इनके
होल्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेट और स्टैंड, तो उनको मैं डेली का डेली इवनिंग में नाइट में वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी चाय वगैरह बॉयल हो जाती है या मसाले वगैरह छिटक जाते हैं, मतलब उनको मैं वॉश कर लेती हूँ तो मुझे संतुष्टि मिलती है। एक है ना, आप लोग जैसा अपना नेचर बना लीजिए, जैसा काम करने का तरीका सेट कर लीजिए, वैसा ही हो जाता है। उसके बाद में ऑल टाइम मेरा जो फेवरेट रहता है मल्टी क्लीनर, इसको डेली तो नहीं लेकिन 2-3 दिन में इस क्लीनर से किचन को ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। कीटाणु भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। पहले तो इतनी मुझे क्लीनिंग नहीं करनी होती थी, लेकिन यहाँ पर कबर्ड भी है, फर्नीचर है और चिमनी वगैरह है, तो चिमनी वगैरह को क्लीन करने के लिए मल्टी क्लीनर की या कोई भी क्लीनर की ज़रूरत पड़ती ही है। और मैं सोच रही थी चिमनी को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, लेकिन फिर ना 9:30 बज गया था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसकी प्लेट्स वगैरह निकाल के और नेक्स्ट डे क्लीन कर लूँगी, और अभी बस इतना ही कर लेती हूँ। और रात में एक बार ये सारी जितनी भी कवर्ड हैं पूरे फर्नीचर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी बनाइए या क्या रहता है ना, दिन भर गीले गीले हाथ लग जाते हैं, तो उसको एक बार गीले हाथ का स्पॉट दिख जाए ना तो तब टेंशन हो जाती है, उलझन सी होने लगती है देखकर। तो इनको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, सारी टाइल्स वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और दिन में भी जब मैं खाना बना लेती हूँ तो किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। पर दिन वाला एक ये रहता है ना कि इतना ज़्यादा डीपली नहीं हो पाता है, पूरा फर्नीचर क्लीन नहीं हो पाता है। नाइट में ये रहता है कि अब सारा काम ख़त्म मॉर्निंग तक के लिए, तो इसको अच्छे से क्लीन कर लो। अब आप देखिए इतनी बढ़िया किचन मेरी चमकने लगी है ना, एकदम बढ़िया से क्लीन हो गई है किचन। और अच्छा लगता है, घर को साफ़ सुथरा करके रखिए तो एक पॉजिटिविटी रहती है और बैक्टीरिया फ्री रहती है, वरना बहुत ज़्यादा कीटाणु आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बकेट रखी हुई है ना, इसमें मैं इस तरह से सारे बर्तन करके रख देती हूँ, और ये बकेट बड़ी है तो सारा इसमें आ जाता है अच्छे से। और पता है मेरे घर में एक चूहिया है सॉरी, इतना ज़्यादा परेशान करके रखे है कि क्या ही बताऊँ, दिमाग बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसका मैं करूँ तो क्या करूँ। और उसके बाद में यहाँ पर ये छोटू सा जो मेरा वाइपर रहता है ना, इसको भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि पानी वगैरह डेली समेटिए तो 2-3 दिन में इसको अच्छे से स्क्रब या स्पंज की हेल्प से क्लीन कर दीजिए तो साफ साफ सा देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि इसको स्लैब में भी चलाना रहता है, पानी वगैरह हो जाता है या कभी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, दूध फैल जाता है, चाय बॉयल हो जाती है, तो उसके लिए वाइपर को भी स्लैब में चलाना होता है, तो इसका भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में ये गैस वगैरह के जो स्टैंड वगैरह हैं स्टोव के, उसको भी अच्छे से वॉश कर दूंगी। और अभी बस 1-2 दिन के अंदर ही अंदर मेरा जो बर्तन वाला रैक है वो भी हैंग हो जाएगा सिंक के बगल में ही, तो फिर ना बर्तन लगाने की भी हेडेक नहीं रहेगी। वरना टब में ऐसे भर के रख देती हूँ, जब पानी उनका सूख जाता है तब फिर मैं उनको रैक में जमाने जाती हूँ। अभी मैंने रैक एक चौकी के ऊपर करके रखी हुई है, मैंने आप लोगों को एक बार वीडियो में भी 1-2 बार दिखाया हुआ है। तो अभी बस थोड़ा सा रह गया है घर सेट करने को, जैसे ही उतना पूरा सेट हो जाएगा ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ में अच्छे से अपने घर का टूर भी कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को है कि आप पूरा घर अच्छे से नहीं दिखाती हैं। अब अच्छे से क्या रहता है कि एक जगह अगर काम करने लग जाओ ना तो ये लगता है कि पहले इतनी जगह का ही काम खत्म कर लो, और फिर जब मोबाइल लेके या कैमरा ऑन करके बैठ जाओ ना तो फिर वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि फिर उसके लिए ना फिर उतना मुझे सब कुछ मैनेज भी करना पड़ता है। तो इस वजह से अभी मेरे प्रॉपर वीडियोज़ भी नहीं आ पा रहे हैं, और मुझे थोड़ी डांट भी पड़ रही थी कि प्रॉपर वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, जो मेरे इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब से अनमोल रिश्ते मेरे बने हुए हैं, सबसे मुझे डांट पड़ी जाती है, स्पेशली धारा दीदू से भी डांट पड़ जाती है मुझे। तो बस कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी थी और थोड़ा तबीयत भी ख़राब थी, और सबसे बड़ी बात इधर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ जियो के नेटवर्क की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब देखती हूँ इसका क्या सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन निकाल लूँगी। और देखिए बातों बातों में ही मेरी पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब बस हाथ वगैरह धो के और एक बार पूरी किचन पे नज़र डालूंगी ना तो बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। राधे राधे।